साथियों, स्टैटिट्यूड यूपी के चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि एजीटीए की वैकेंसी के लिए क्या क्या दस्तावेज होने चाहिए अगर आप डीबी की तैयारी कर रहे हैं। डिटेल्स वीडियो बनाऊंगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा और इसमें कोशिश करूँगा कि आपको सारी चीज़ें बता सकूँ एक ही वीडियो में, ताकि आपको डाउट खत्म हो जाए। इससे पहले मैंने कट ऑफ की एक वीडियो जारी कर दी है, आप देख लेना, मैंने पुल कराया था, अगर उसके आसपास नंबर है तो देख लो। बाकी देखो, अंतिम फैसला तो आयोग का ही होगा, फिर भी डॉक्यूमेंट रेडी तो रख ही लो, है ना, क्या रहता है आगे। तो इसमें सबसे पहले हम जानते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। इससे पहले बता दूं कि हम शॉर्ट वीडियोस को शुरू कर दिया है, आप हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हो, मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं सबसे पहले बात करूँ, जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो आपका है 10वीं की मार्कशीट, ठीक है। 10वीं की मार्कशीट बहुत ज़रूरी है, और अगर इसमें नाम गलत है आपका, मैं सब कुछ बताऊँगा यहाँ पे, या फिर डीओ भी गलत है, तो आप क्या कर सकते हो इस सिनेरियो में, तो सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा इसमें। दूसरा, 12वीं की आपकी जो डॉक्यूमेंट्स है, यानी कि सर्टिफिकेट अगर है आपका, क्योंकि पहले जो वैकेंसीज आती थी उसमें सर्टिफिकेट भी लगता था, इसमें भी लगेगा। किन का लगेगा? जिनकी पहले की मार्कशीट्स हैं। देखो, अब तो एक ही आने लगा है ना, अब तो रिजल्ट भी एक ही आता है, वही सर्टिफिकेट है। लेकिन पहले क्या होता था कि रिजल्ट अलग होता था, सर्टिफिकेट अलग होता था। तो अभी दोनों एक ही चीज़ आने लगी हैं, तो दोनों जिसका है वो तो ठीक है, और जिसके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो अपना सर्टिफिकेट भी निकाल के रखना। बहुत से लोग हैं जिनका सर्टिफिकेट चलता था पहले, अगर उनका सर्टिफिकेट नहीं है और सिर्फ मार्कशीट है तो उन्हें प्रॉब्लम आएगी, मैं इसलिए पहले से ही बता रहा हूँ। इसके बाद हम अगर आगे देखें कि बीएससी एजी जो है वो हमारा 4 साल का है ना, ये चीज़ तो आपको पता है। तो चारों साल की आपको मार्कशीट मिली होगी। वैसे तो पर सेमेस्टर आपका रिजल्ट आता है, लेकिन जो आपकी मार्कशीट है वो आपको हर साल मिलती होगी, तो वो चारों मार्कशीट आप अपने पास रखो। मैं आपको सीरियल से बता रहा हूँ, आप इस वीडियो को देखो और ध्यान से इस वीडियो को देखने के बाद आप एक बार फिर देखना, और ये जो डॉक्यूमेंट्स है उनको रेडी करके एक साथ रख लेना। फोटो कॉपी भली बाद में करा लेना, लेकिन सीरियल से लगा लो, ठीक है, अपनी फाइल में। तो सबसे पहले आप क्या करो, 10वीं की मार्कशीट निकालो, ठीक है। उसके बाद 12वीं की मार्कशीट रखो, और स्नातक की आपकी अंक तालिकाएँ, जो मैंने बोला चारों, आपको फर्स्ट ईयर में मिला होगा, सेकंड ईयर में मिला होगा, थर्ड ईयर में मिला होगा, और फोर्थ ईयर में भी आपको मार्कशीट मिली होगी। तो उन सभी मार्कशीट को लाइन से लगाओ, और लास्ट में आपको डिग्री मिली होगी। जिन लोगों के पास डिग्री नहीं है तो वो कल ही कॉलेज जाएँ अपने और डिग्री को ले आएँ, क्योंकि अब देर ना लगाएं। अगर नहीं है, मान लो अगर कोई भी इसमें, अब देखो हो सकता क्या है कि इसमें आपको मान लो हो सकता है कि कोई भी एक ईयर की मार्कशीट आपकी खो गई है ना। तो उस सिनेरियो में क्या कर सकते हैं आप, यूनिवर्सिटी जाइए अपनी, और यूनिवर्सिटी से संपर्क करिए, फॉर्म भरता है, वो आपको मार्कशीट दे देंगे। और अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो डिग्री के लिए भी फॉर्म भर जाता है, कुछ रुपए जाते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्योंकि अभी डीबी में मुझे लगता है ज़्यादा समय तो नहीं, 2 से 3 महीने के बाद आपका देखना डीबी के लिए आ जाएगा। तब आप भागते फिरोगे, परेशान रहोगे, पैसे भी दोगे, और कहते हैं ना, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से भी परेशान रहोगे। तो इसलिए अच्छा है कि अभी जाओ, ये सब काम निपटा लो, ठीक है। अब 10वीं में अगर नाम गलत है, यहाँ पे देखो, अगर किसी का नाम वाम सही है तो इस वीडियो को स्किप कर देना, ठीक है। मतलब यहाँ से इस पार्ट को स्किप कर देना, मैं इसमें पार्ट वाइज लगा दूंगा, तो आप वहाँ से देख लेना। तो अगर मैं 10वीं की मार्कशीट में अगर आपका नाम गलत है, डीओ भी गलत है, माता पिता का नाम गलत है, तो इसमें क्या कर सकते हो। पहली बात तो, अगर 10वीं की आपकी मार्कशीट में गलती है तो ये बहुत बड़ा इशू है। क्यों? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट आपकी 10वीं की मार्कशीट ही यहाँ पर होने वाली है। तो इसमें अगर आपके पास नहीं है तो अभी आप गलत है, तो आप एफिडेविट बनवा सकते हो। एफिडेविट के लिए आप अपने नियरेस्ट कचहरी पे भी जा सकते हो, क्योंकि एफिडेविट वहाँ पे बन जाएगा, और आपको ज़्यादा कुछ इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर आप अपनी प्रॉब्लम बताओगे तो वो आपको बना कर दे देंगे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे हम आगे बढ़े तो देखो, आधार कार्ड भी हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आधार कार्ड और 10th की मार्कशीट, ये 2 ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जिसमें ज़रा सी भी गलती होगी तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इन 2 डॉक्यूमेंट्स को तो एटलीस्ट सही करा लो। अब अगर हम आधार कार्ड की बात करें तो अगर कोई भी मेजर इशू है, चाहे छोटा इशू है, उसके लिए आप नियरेस्ट बैंक में जाओगे जहाँ पे आधार कार्ड अपडेट होता है, या फिर पोस्ट ऑफिस में, तो वो आपको ठीक करके दे देंगे। अभी क्योंकि कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो आधार कार्ड में अपडेट नहीं होती हैं लोक सेवा केंद्र से, तो आपको यहाँ जाना पड़ेगा और इसको ठीक करा लो। इसमें इतना भी टाइम नहीं लगता है, जब तक आपका डीवी का रिजल्ट आएगा और डीवी के लिए जब मांगा जाएगा तब तक आपके पास बना के हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम डोमिसाइल की बात करें, ठीक है, तो डोमिसाइल की बात करूँ तो देखो, इसके बारे में तो आयोग ने अपनी नोटिफिकेशन में कहीं ऐसा कुछ मेंशन तो किया नहीं है, ठीक है। अब क्योंकि मैंने पुरानी वीडियो भी देखी कईयों की, और पुरानी नोटिफिकेशन भी देखे 1-2, तो डोमिसाइल के बारे में तो कहीं ऐसा कुछ लिखा हुआ मिल नहीं रहा है कि कब का होना चाहिए। और मैंने कुछ ढूंढने की कोशिश करी कि डोमिसाइल कब तक का होता है, कब तक वैलिड होता है, तो मुझे काफ़ी चीज़ें इसमें पता चली, लेकिन मैंने जहाँ तक मुझे ये पता नहीं चला, और मुझे यही पता चल रहा है कि डोमिसाइल के लिए कोई ऐसा लिखा नहीं है कि इतने समय का ही होना चाहिए। बाकी बारे में तो लिखा जाता है कि वैलिड होना ही होना चाहिए। तो मान लो अगर 3-4 साल के पुराना है तो मुझे लगता है कि ये चल जाना चाहिए। बट इसमें आपको करना क्या होगा, इसमें आप नया डोमिसाइल भी बनवा लीजिए जो इसी साल का हो, अगर अभी तक नहीं बनाए। अगर बन गया है तो ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा कहीं लिखा हुआ सच में नहीं मिला। मैं इस चीज़ को कंफर्म नहीं कर रहा हूँ कि डोमिसाइल कितने साल के लिए वैलिड होता है, पर मुझे लगता है अगर 3-4 साल पुराना है तो आपको नया बनवा लेना चाहिए, ताकि इनकेस आयोग अगर आपसे मांगता है तो आपके पास हो ही।
तो इसलिए अगर आप किसी को पता है कि डोमिसाइल कब तक का चाहिए होता है तो मुझे एक बार बताना, क्योंकि मुझे तो कहीं इसका मिला नहीं। अगर मैं जन्म तिथि का प्रमाण की बात करूं तो ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है आपकी जो वैकेंसी थी उसमें 21 से 40 साल तक के लिए आप वैलिड थे। अब आरक्षण जिनको मिला है वो ठीक है, वो तो उसमें ऐड कर लो 3 साल या 5 साल, लेकिन उसके लिए भी आपको जन्म तिथि प्रमाण पत्र तो देना ही होगा ना। और उसके लिए आप क्या दोगे, आपकी जो 10th की मार्कशीट है वो चल जाएगी, ठीक है। तो 10th की अगर मार्कशीट है आपके पास तो वो जन्म तिथि प्रमाण पत्र की तरह काम कर जाएगी, और जन्म प्रमाण पत्र भी लगा सकते हो, वैसे इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। तो आपका अगर 10th की मार्कशीट है तो वो भी चल जाएगा। और याद रखना 10th की मार्कशीट और आधार कार्ड ये दोनों ठीक होने चाहिए। अगर मैं इसके बात करूं तो जाति और आरक्षण प्रमाण पत्र, आपको पता है कि इसमें जो लोगों ने रिजर्वेशन का लाभ लेंगे, ठीक है, तो उनके लिए तो ये चीज़ चाहिए होगी। अच्छा हाँ, मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि यहाँ पे जो डोमिसाइल है वो जनरल वालों के लिए नहीं चाहिए होता है। तो अगर आप जनरल से हैं तो इसमें परेशान मत होइएगा, क्योंकि आपको डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर है तो बनवा लो, तो बनवाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप आरक्षित श्रेणी में आते हो तो आपको डोमिसाइल 100% चाहिए होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि आरक्षण के जो जैसे SC ST OBC और AWS का है, तो जब आयोग ने अपना नोटिफिकेशन जारी किया तो आयोग ने ये मेंशन किया था कि जिस डेट लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, तो 31 तारीख इस तक का आपके पास होना चाहिए। अगर इसके बाद का 1 तारीख का भी है तो ये वैलिड नहीं माना जाएगा। ये साफ साफ उसमें लिख दिया गया था। इसके अलावा EWS के लिए ख़ास ये बात है, क्योंकि EWS हर साल रिन्यू होता है, ST SC और OBC का तो नहीं होता है हर साल रिन्यू, लेकिन EWS के लिए हर साल चाहिए होता है। तो क्योंकि 1 अप्रैल के बाद का चाहिए था, है ना, तो 1 अप्रैल से 31 तारीख तक का चाहिए था, जो भी अब मंथ था आपका, एक बार देख लें नोटिफिकेशन में। अगर इस बीच है तो आपका ठीक है, अगर इस बीच का नहीं है तो चाहे आप नया बनवा लो या पुराना दे दो, आपका EWS कंसीडर नहीं होगा। ये मैंने अपने पोल में भी एक बार पूछा था, तो सिर्फ 70% या 72% लोगों ने ही बोला कि उनका EWS करेक्ट है। बाकी पता नहीं कि लोगों ने डेटा कितना सही दिया। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ इसमें बहुत बड़ा यहाँ पर आपके लिए है कि EWS आप अपना देख लेना। दूसरी बात, किस अथॉरिटी से बनवाया है, किस ने साइन किए हैं उस पर, तो ये सब भी मायने रखता है। इसके लिए मैंने EWS के लिए एक अलग वीडियो बना रखी है, मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो जिनको पूरा अच्छे से देखना है कि किस डेट से कब तक का अच्छे से होना चाहिए, किसका सिग्नेचर होना चाहिए, क्या लिखा होना चाहिए, क्या वैलिड होना चाहिए, ये सारी चीज़ें उसमें आप देख लो, क्योंकि इस वीडियो में बताऊँगा तो लंबा हो जाएगा। इसके अलावा SC ST OBC में भी मैं कहूँगा कि आपका जो डेट थी उस तक का है तो ज़्यादा अच्छा है। और अगर इन चीज़ों में आप ये भी कर सकते हो, जाति और आरक्षण प्रमाण पत्र में आप अपना नया वाला भी बनवा लो। क्यों? क्योंकि आयोग अगर मांगता है तो आपके पास होना चाहिए। वैसे तो वो चल जाएगा, लेकिन फिर भी सेफ साइड रखो। अगर आपका 2 से 3 साल पुराना है, ठीक है, तो आप एक काम करना, आप इसको नया बनवा लो। ज़्यादा पुराना है तो वैसे तो अगर पिछले साल ही बनवाया है, मतलब जिस डेट का फॉर्म था और जिस डेट तक भरा जा रहा था तब तक तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर उससे पहले का था, मान लो 2 साल पहले का है ना, तो आपको ये बनवा लेना चाहिए, क्योंकि इन केस दिक्कत होती है तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट रहेगा। अगर हम आगे बात करें तो जो हमारे दिव्यांग PH भाई हैं उनके लिए सबसे ज़रूरी है कि उनके पास भी होना चाहिए और ऑनलाइन वाला भी होना चाहिए। अगर नहीं है तो इसको जाके भी अभी करवा लो, ठीक है। आपको पता है कि डॉक्टर ने तो आपको वेरीफाई किया ही होगा। इसके बाद जो आपका ऑनलाइन भी होता है, जो वेबसाइट का, मुझे एक बार किसी ने पूछा भी था कि इसकी ज़रूरत है या नहीं है ऑनलाइन वाले की, तो हाँ, ये ऑनलाइन वाला भी ज़रूरी है, आप इसको बनवा लेना। अगर कोई इशू हो रहा है तो अभी ये चीज़ करवा लो। और क्योंकि अगर जो लोग भी हैं इस कैटेगरी में तो उनकी कट ऑफ तो वैसे ही बहुत कम जाएगी और शायद ज़्यादा लोग होंगे भी नहीं। तो मुझे लगता है कि आपके अगर 10 नंबर भी हैं तो आप ये बनवा लो जाके, ठीक है, अभी बनवा के रख लो। मुझे लगता है कि ये फाइनल में भी आपके काम आ जाएगा। तो अगर हम पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो करें तो 2 हाल की है, लेकिन मुझे लगता है कि 8 फ़ोटो चाहिए होती हैं इसमें, क्योंकि सेट ज़्यादा लगेंगे तो 8 फ़ोटो तो चाहिए होंगी। तो अपनी 8 फ़ोटो आप कम से कम निकलवा के रख लेना। बाकी ये तो उस समय भी निकलवा सकते हो, एक दिन पहले भी, तो इतना कोई मेजर इशू है नहीं इसका। मेजर इशू तो वही है कि जो भी सर्टिफिकेट हैं वो होने चाहिए, है ना। अगर मैं एक चीज़ और बताऊँ यहाँ पे, तो आपको एक डॉक्यूमेंट, जब टीवी का रिजल्ट आएगा, ठीक है, तो जब आप लॉगिन करोगे अपने नंबर से, यानी कि अपने पैड से या फिर अपने रजिस्ट्रेशन नंबर से, तो आपको ना एक DB का लेटर मिलेगा। तो इस लेटर को भी आपको डाउनलोड करना है और इसको भी आपको ले जाना है। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स थे मेन, मैंने आपको बता दिए हैं। अगर कोई इशू है तो मुझे कमेंट बॉक्स में भी टाइप कर देना, मैं कोशिश करूँगा कि उनको बताने के लिए। इसके अलावा हमारी UP PET से रिलेटेड जो भी वीडियोस थी वो भी आप एक बार देख लो, कितना कट ऑफ जा सकती है। तो आगे आने वाली वैकेंसी के लिए तैयारी शुरू कर दो। उसके लिए हमने कोर्स ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है, चाहे आप UPSI, लेखपाल, ठीक है, चाहे आप वीडियो, चाहे आप AGTA जो दोबारा आने वाली है, या फिर गन्ना पर्यवेक्षक, जो भी आपकी आने वाली है, तो सभी के लिए तैयारी आप कर सकते हो। बाकी इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर लो, टेलीग्राम पे भी कर सकते हो। ऐसी लेटेस्ट वीडियोज़ आती रहेंगी। अपना और अपना को ध्यान रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।